जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के दो अलग अलग चैनलों से लिए हुए डिबेट आपको, क्योंकि एक में जहां भारत की नीति दिखाई दे रही है कि अजीत डोभाल जी स्पेन, जर्मनी, यूरोप कंट्रीज में जाके कहा कैसे स्पेस की बात कर रहे हैं, कैसे सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए, कैसे ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। दूसरी डिबेट में आप पाकिस्तान का देखोगे कैसे पाकिस्तानी मौलवियों से घिरे हुए हैं और कैसे तहरीक तालिबान की का अब जिक्र या डिस्कशन वापस से इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को दबाने के लिए पाकिस्तान की आवाम की जो चीखें निकल रही है उसको दबाने के लिए अब वापस ये तालिबान चिल्लाने लग गए हैं और पाक आर्मी भी इनका साथ देने लगी है, क्योंकि देश में माहौल खराब हो रहा है, कोई भी देश इन पे विश्वास नहीं कर रहा है। इसी चक्कर में ये फिर से मीडिया माहौल बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों देखिए ये अलग अलग दोनों वीडियो, आपको कंपैरिजन पता चलेगा भारत और पाकिस्तान में कि कहाँ क्या चल रहा है और कहाँ की जनता कैसे सुखी है और कितना लाभ उठा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, वो तो पेरिस में बैठे हुए हैं। वो फ्रांस के साथ स्पेस की बातें कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बातें कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर डील की बातें कर रहे हैं। और इधर हमारे उलमा जो है वो हुकूमत नु और पंजाबी कहते ना धौन ते गोडा रख के कह रहे हैं एम्बेसी बंद करो। और हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तान की मेन ग्रैंड ट्रंक रोड है सर, उसको नहीं आज तक खुलवा सकी। 20 दिन हो गए हैं, लोग जो है वो इतने परेशान है, कारोबार बंद है। और इस वक्त पाकिस्तान का जीटी रोड भी बंद है इस वक्त की टू डेट, इस वक्त बात कर रहा हूं मैं सर। तो सर ये कैसे हम यहां से इस गोरख धंधे से बाहर निकल सकते हैं, जिसका जब दिल करता है वो मजहब के नाम पे सड़क बंद कर दे, मजहब के नाम पे हुकूमत में आ जाए, मजहब के नाम में डिक्टेटर जो है वो हुकूमतें करते हैं। तो सर ये हमारी जान कैसे छूट सकती है इन लोगों से जो मजहब का सहारा लेते हैं सियासत में सर? ये बड़ा जी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन है जी चीमा साहब। लेकिन इसमें बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डिक्टेटर्स या जो आमरीत पसंद लोग हैं वही मजहब के का सहारा लेते हैं, बल्कि अब तो हमने देखा है कि रिसेंटली पाकिस्तान में जितना ज़्यादा मजहब को सेंसिटिव हथियार के तौर पे बना के पेश किया जा रहा है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों या अपोजिशन हो, या जो जाहिर है कि मजहबी खुद रहनुमा हैं जो जिनके हाथ में ये सारा सिलसिला है, तो आपको बड़ी हैरत होती है कि ये जनाब सभी जो है ना इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ना तालिबान इसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा। आप बहुत बाखबर हैं, अगर इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें। देखिए ये काफी देर से सिराजुद्दीन हक्कानी और कुछ हमारे अपने मीडिया के लोग भी मिलकर कुछ ये आपस में दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। और फिर एक मौका ऐसा मुहैया किया गया जहां पे कि ऑफिशियल लेवल पे भी बातचीत हुई। बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो तो बात करना चाह रहे थे और चाहते थे कि अब ये मामला खत्म किया जाए, लेकिन नूर वली और गालिबन खालिद खुरासानी ये एक दो लोग थे जो कि इस रास्ते में हायल थे, लेकिन कहा जाता है कि अब वो भी इसमें शामिल हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि अब उनके लिए अफगानिस्तान में ठहरना या वहां से कार्रवाइयां करना मुश्किल होगा और उसकी वजह से उनको अब कोई ना कोई हुकूमत के साथ बातचीत करके रास्ता लेना चाहिए। और इस चीज की इंडिकेशन उन्होंने अफगान तालिबान को दी थी जब अफगान तालिबान ने उनको प्रेशराइज किया और कहा कि आप बातचीत करें और ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा अफगानिस्तान से अब कार्रवाइयां करना, क्योंकि अफगान तालिबान ने इस चीज का वादा किया। तो इस पे मेरा ख्याल है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी है। नेचुरली ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहेगी कि जो लोग बड़े दीन मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको रिहाई ना मिले, जबकि तालिबान की कोशिश होगी कि अगर माफी है तो फिर सबके लिए माफी हो, जैसे अफगान तालिबान ने की है। तो इस वजह से मुज़ाकरात फिलहाल बेनतीजा है, लेकिन एक आर्जी ट्रूस उस लिहाज से बेहतर है कि आपको कुछ रेस्पाइट मिल गया कि आप उसमें बातचीत करें।
जी। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में तो जनरली तमाम बड़े शहरों में हर जगह अमन है, एक्सेप्ट आपके जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, फाटा के पुराने या अफगान ये बलूचिस्तान के, उनमें प्रॉब्लम वगैरह है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बता दिया था कि इसमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आप बातचीत करें। अगर कोई ऐसा लम्हा आता है कि बातचीत नाकाम हो जाती है तो पाकिस्तान आर्मी लड़ने के लिए तैयार है, हम अपना काम, अपना फर्ज पूरा करेंगे और दहशतगर्दी को जब तक खत्म नहीं करते हम ये जंग जारी रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के हाथ भी मजबूत किए गए और उनको इस चीज की यकीन दहानी कराई गई कि इसमें कोई जल्दी वाली या ऐसी बात नहीं है कि आप फौरी तौर पे कुछ सरेंडर करें। अब जो सूरत हाल यहाँ बन रही है उसमें यह है कि अफगानिस्तान फिर से लगता है कि यूं डिस्टेबलाइज होने जा रहा है। वहां दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि दाइश जोर पकड़ रही है, और दाइश जोर इसलिए नहीं पकड़ रही कि दाइश के वहां पे कोई बहुत ज्यादा उसके रिसोर्सेज थे। अब दाइश को बाकायदा एक प्लान के तहत CIA और दूसरे जो दुश्मन मुल्क हैं जो समझते थे कि हम अफगान तालिबान को वैसे खत्म कर देंगे, अब वो इनके सामने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से करा गया, इंसर्जेंसी इनके सामने करवाएंगे दाइश से और इनको आपस में लड़वा के खत्म करने का। दूसरी तरफ पैसा लगा के वहां पे एहतजाज वगैरह ये चीजें अफगान हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए की जाएंगी। अब ये अगर सूरत हाल हो जाती है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो फिर तो वहां पे खुली छुट्टी हर कोई वहां से जिधर जी चाहे टेररिज्म करता रहेगा और पाकिस्तान को वही प्रॉब्लम आएगी। फिर हमारा ये भी मसला था कि हमें पहले मिलिट्री कोर्ट वगैरह थे और हम सजाएं वगैरह दे देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। और पेशावर हाई कोर्ट से तो बेशुमार लोगों को छोड़ दिया गया, उनके केसेस जो है वो बनती है। तो पकड़ के या मार के मारा गया कोई तो ठीक, लेकिन अगर कोई पकड़े गए तो उनका क्या करें। तो अंदरूने खाना भी निजाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए एक मजबूरी बन गई है कि इनसे कोई ना कोई बात की जाए। इसका क्या फ्रेमवर्क क्या होगा, क्योंकि जिस तरफ आप जा रहे हैं उस पर आगे आती हूँ। जरा ताहिर खान साहब से भी इंफॉर्मेशन ले लूँ, उनके पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। सर अभी तक खान साहब ये बात की जा रही है, जिस तरह जैल साहब ने भी कहा और ये खबरें भी आ रही हैं कि अभी एक स्टेलमेट की कैफियत है। गो के इस वक्त जंगबंदी जो है वो हुई भी है, लेकिन स्टेलमेट की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। आपकी क्या इतलात हैं कि ये कब तक जो है मामला किसी राह पे जो है वो चलेगा, पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाने का जो है ये गामजन होगा? ये बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में इस वक्त कोई ख़ास, जो कल जब ये खबरें आई थी तो मैंने पाकिस्तानी तालिबान के तर्जुमान को जो मैसेज किया और उसके जवाब में उनका यही आया था कि ग्राउंड पे इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई मेच्योर नहीं हुई चीज़ें, कोई सामने नहीं आई है, उनके अल्फाज थे। जितनी भी खबरें अभी तक छपी हैं वो ज़राए की बुनियाद पर, किसी भी खबर में कोई भी किसी ने किसी का हवाला नहीं दिया। नाम तो आ रहे हैं, किसराउद्दीन हक्कानी और फलां और ये वो, अभी तक किसी भी, अगर एक अखबार में अंग्रेजी की, फिर उससे पहले एक गैर मुल्की रेडियो या उसमें भी था, फिर आज एक और अंग्रेजी अखबार में है, लेकिन सब मैंने पढ़ी है, उसमें नहीं है। मुज़ाकरात बिल्कुल हो रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था तो मुज़ाकरात है। तालिबान ने भी उससे इनकार नहीं किया कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि कल के पैगाम में तालिबान ने कहा कि मुज़ाकरात से वो इनकार नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आपने कहा कि वक्त कितना लगेगा। अगर अफगान तालिबान ने 18 महीने लिए हैं तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का और मुआहिदे का, तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि दोनों जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत और तालिबान TTP जो है कलदम, वो अपने मौक़िफ़ में क्या उससे पीछे हटते हैं या जो उनके अपने शराइत होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या शराइत है, क्योंकि इस मौजू पे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अफगान तालिबान कुछ नहीं बोलते। हाँ, वो भी मतलब है कि वो लोग भी कहते हैं कि है कुछ ना कुछ उनका रोल है, जो कि वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा था। तो ये खोस का जो जिक्र हुआ है कि खोस में मुज़ाकरात हो रहे, तो मुमकिन है, क्योंकि जब हक्कानी का नाम जब आता है तो खोस उनका एक ज़दरान कबीला है, वो भी खोस में है। लेकिन तालिबान पाकिस्तानियों का जो मरकज है वो अब तो कुनड़ है या किसी हद तक तो निंगरहार में था। मुमकिन है कि मुज़ाकरात के लिए वो खोस की तरफ आए हों, जो ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल है उसमें। तालिबान अफगान पे भी एक दबाव है कि वो इस न सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान की, बल्कि जो दीगर ग्रुप जो उन्होंने वादा भी किया है
और लेकिन हमारे लिए तो चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए कि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत वहां आई है तो यह एक महसूस हो रहा है कि तालिबान के हमलों में कबायली इलाकों में और बिलखुसूस फिर वजीरिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है। तो तालिबान पे भी एक दबाव है, उनका मुआहिदा भी है कतर में, उसमें भी उनकी गारंटी है किसी को अलाउ नहीं करेंगे। कारण देखना पड़ेगा कि मुज़ाकरात मेरी नजर में ठीक है होने चाहिए, क्योंकि मसले चैलेंज तो है। टीटीपी अगर अफगानिस्तान में हो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। और अब तो टीटीपी की बनिस्बत उनके जो तमाम नाराज ग्रुप से वो भी वापस आ गए हैं। तो अब देखना है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी कोई बड़ी पेशरफ हो।